नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कार्तिक मास में अगर आप स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं या फिर आपने जो भी नियम ले रखा है और इसी बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको किस प्रकार से नियम का पालन करना है। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं इस विषय में कि क्या अगर हम बीच में पीरियड्स आ जाते हैं और किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो क्या नियम खंडित होगा और क्या हमें पूरे मास के स्नान का, व्रत का, दीपदान का फल प्राप्त होगा। और पीरियड्स में अगर हम कार्तिक स्नान करते हैं तो क्या गंगा जल मिला सकते हैं जल में। इसके अलावा अगर पीरियड्स का समय है तो कितने दिनों के बाद पूजा कर सकते हैं। स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजा, ये सभी चीज़ों का अगर हमने नियम ले रखा है तो इनको किस प्रकार से पालन करना चाहिए। और अगर हम कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं और इसी बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हमें कार्तिक स्नान अपना जारी रखना चाहिए या फिर बीच में कुछ दिनों तक छोड़कर और उसके बाद से स्नान करना चाहिए। ये सभी प्रश्न जो कि पीरियड्स से संबंधित हैं, कार्तिक मास के नियम से संबंधित हैं, इन सभी विषयों पर आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कार्तिक मास और मासिक धर्म के नियम के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मेरे दूसरे चैनल पर जो कि नीलम शुक्ला है, उस चैनल पर मैं कार्तिक मास की कथा और महात्म्य सुना रही हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे सब्सक्राइब करके और उस पर भी कथा कहानियाँ सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी चैनल पर कथा और महात्म्य की वीडियो आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इसी चैनल पर कल से आपको कथा और महात्म्य की वीडियो दे पाऊं। और हाँ, समय भी मुझे ज़रूर बताइए कौन सा समय आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो इस विषय में जो भी आप लोगों के विचार हैं ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और जानकारी देना चाहती हूँ, कल एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है तुलसी के उपाय से संबंधित, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो उस पर कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे तो मैं सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, लेकिन सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो दीपदान मैंने आपको बताए हैं करने के लिए, तो सिर्फ एक दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और बाकी जैसे आप प्रतिदिन एक एक दीपक अधिक बढ़ाते जाएंगे तो उस दीपक में आपको नहीं डालना है। तो प्रतिदिन सिर्फ एक दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है, बाकी की दीपक आपको ऐसे ही प्रज्वलित करना है। मन की कामना करते हुए आपको दीपक में लौंग डालना है और प्रत्येक दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कहनी है। विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, किसी की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए और किसी के में समय लग सकता है। तो धैर्य बनाए रखिए। कार्तिक मास में की गई किसी भी पूजा का फल हमें जरूर प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं आज के प्रश्नों के ऊपर। देखिए, कार्तिक स्नान 1 महीने का होता है, मतलब कार्तिक मास पूरे 1 महीने का होता है। तो इस 1 महीने के बीच में पीरियड्स का समय तो जरूर आता है। तो कितने दिनों बाद हमें पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले यही बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 5वें दिन स्नान इत्यादि करके बाल धोकर पूजा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तभी आप 5वें दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5वें दिन तक साफ नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप 2 दिन का समय और लीजिए, 7वें दिन पूजा कीजिए। तो इस प्रकार से 5वें या 7वें दिन आप पूजा कर सकते हैं अगर आप शुद्ध हो गए हैं तो। और अब बात करते हैं कि क्या हमें पीरियड्स के दिनों में भी कार्तिक स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान का नियम ले रखा है तो आपको पीरियड्स में भी कार्तिक स्नान करना होगा। उसी समय पर आप उठेंगे जिस समय पर आप प्रतिदिन उठ रहे हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है कार्तिक स्नान का। तो आप बिल्कुल सही समय पर उठ जाइए और जैसे आप स्नान करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप स्नान करेंगे। उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक पूजा करेंगे। फोन पर आप कथा सुन सकते हैं, महात्म्य सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, ये सभी चीजें सुन सकते हैं। और हाँ, कुछ भक्तों का प्रश्न आता है कि पीरियड्स में क्या हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं।
तो देखिए, पीरियड्स की अवस्था में मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप मानसिक जप कर सकते हैं, मंत्रों को सुन सकते हैं मोबाइल पर, लेकिन बोलकर ओम शब्द का उच्चारण विशेष रूप से नहीं करना चाहिए, या किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। तो आप मानसिक रूप से जप कीजिए, मानसिक पूजा का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो पीरियड्स में भी आप स्नान करेंगे, मानसिक रूप से पूजा करेंगे, कथा इत्यादि आप सुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीरियड्स में स्नान करना बंद कर देते हैं, मतलब उस समय नहीं उठते हैं और फिर आप देर करते हैं उस समय में, तो आपके कार्तिक मास का स्नान खंडित हो जाता है। लेकिन अगर आप नियम पालन करते हैं पीरियड्स के समय में भी और स्नान करते हैं, तो इससे आपके व्रत का उतना ही फल प्राप्त होगा, मतलब पूरे मास कार्तिक स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कि क्या हम गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं? नहीं, ऐसी अवस्था में आपको गंगा जल मिलाकर स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन मन ही मन स्नान करते समय पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और पवित्र नदियों के नाम के स्मरण करने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि आपको गंगा में स्नान करने का या फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो आप अपने नियम का पालन उसी प्रकार से करेंगे। पीरियड्स में भी आप स्नान करेंगे, मानसिक जप करेंगे, कथा इत्यादि सुनेंगे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं करेंगे। 5 दिनों के बाद अगर आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि स्नान दान, दीप दान या तुलसी पूजा, पीपल पूजा का अगर हमने नियम ले रखा है तो उस नियम का पालन हम किस प्रकार से करें। देखिए, इस समय में आप किसी भी प्रकार से ना तो दान दे सकते हैं, ना दीप दान कर सकते हैं, ना तुलसी की पूजा कर सकते हैं, और ना ही आप पीपल या आंवले की पूजा कर सकते हैं। मतलब कार्मिक पूजा हम नहीं कर सकते हैं इस समय में। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी दूसरा सदस्य है, जैसे कि आपके बच्चे हों या पति हों, जो कि दीपदान कर पाते हैं आपके स्थान पर, तो बिल्कुल आप उनसे दीपक प्रज्वलित करवा लीजिए। विशेषकर तुलसी में तो जरूर दीपक जलना चाहिए। घर में कोई भी सदस्य है तो उससे दीपक जरूर प्रज्वलित करवाइए। घर के मंदिर में दीपक जरूर जलना चाहिए। और अगर आंवला या पीपल का वृक्ष दूर है, नहीं जा पाते हैं आपके बच्चे या पति, तो कोई बात नहीं, जब आप शुद्ध हो जाएंगे आप पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, पीरियड्स में जो भी पूजा पाठ हमसे छूटता है उससे नियम खंडन नहीं होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इससे कोई भी नियम खंडित नहीं होता है। हमारी पूजा फिर भी मान्य होती है और पूरे महीने की पूजा मान्य होती है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितना इस समय आपसे हो सकता है मानसिक रूप से नाम जप करते रहिए। तो पीरियड्स में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी आपने नियम कार्तिक मास का ले रखा है उसे आप थोड़े समय के लिए छोड़ेंगे, मतलब जैसे कि दीपदान इत्यादि आप नहीं कर पाएंगे, कार्मिक पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से जो भी आप पूजा इत्यादि कर रहे हैं वो सभी पूजा भगवान श्री हरिविष्णु स्वीकार करते हैं और पूरे कार्तिक मास का फल आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं उन भक्तों की जो भक्त संख्या निर्धारित करके दीपदान करते हैं। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो पूरे कार्तिक मास में 1.25 लाख दीपक का नियम लेते हैं कि हम 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान करेंगे, या कई भक्त 365 बातियों का दीपदान करते हैं, कई भक्त 1008 बातियों का दीपदान करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से संख्या निर्धारित करके दीपदान का संकल्प लेकर बैठे हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है, क्योंकि बातियों की संख्या पूरी होनी चाहिए। अगर आपने दीपदान का संकल्प ले रखा है कि आप 1100 दीपदान करेंगे पूरे कार्तिक मास में, तो कार्तिक मास समाप्त होने से पहले आपके दीपदान की संख्या पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो भी 5 या 7 दिन आपके छूटेंगे उतने दीपदान अधिक मात्रा में आप जब शुद्ध हो जाएंगे तब आप कर सकते हैं। जैसे कि आंवला नवमी के दिन या फिर एकादशी के दिन, या एकादशी से जो पूर्णिमा तक का समय होता है भीष्म पंचक का, ये 5 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो आप अधिक संख्या में दीपदान करके और अपने दीपदान की संख्या पूर्ण जरूर कर लीजिए, तभी आपको संकल्प का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप कोई भी संकल्प संख्या निर्धारित करके लेते हैं और बीच में पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के दिन जितने भी होते हैं उतने दिनों का जो नियम छूट रहा है आपका, उसे काउंट कर लीजिए, और जब आप शुद्ध होते हैं उस नियम को उतनी संख्या में पूर्ण जरूर कीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास के नियम और पीरियड से संबंधित जो भी आप लोगों के प्रश्न थे, मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो, और अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी के नियम पालन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो जैसे ही समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगी या फिर वीडियो में उत्तर दे दूंगी। तो चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है आप सबको देखा करिए, क्योंकि किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इस प्रकार की समस्याएं सभी को होती हैं, तो आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरों की मदद होगी और उन्हें भी नियम पालन करने में आसानी होगी।
तो आपसे जितना भी संभव हो वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।